हरे कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो की हेडिंग है कलयुग में ही सतयुग है। पर कैसे? इसे समझने के लिए आइए पहले हम जानते हैं सतयुग और कलयुग में अंतर क्या है। सतयुग सतयुग उस समय को कहते हैं जिस समय में अधर्म नहीं होते, चारों तरफ शांतिपूर्ण वातावरण विराजमान होते हैं, पिता से पूर्व पुत्र की मृत्यु नहीं होती, कोई भी स्त्री विधवा नहीं होते, किसी में भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होते हैं, हर कोई भक्ति करते हैं और भक्ति से मिली आध्यात्मिक ज्ञान सभी में होने के कारण हर मनुष्य अपने सभी प्रकार के कर्म और कर्म फल के बारे में सतर्क रहते हैं। सभी में परमात्मा के प्रति भय होता है। इसीलिए कोई भी मनुष्य अपने कर्म या वचन या मानसिक तौर पर भी किसी को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते। पृथ्वी घने पेड़ पौधे से भरे और फूल फलों से भी भरे होते हैं। सभी वेद के आधार पर ही भक्ति करते हैं और इस समय कलयुग चल रहे हैं जिस समय अधर्म हावी होते हैं। लोगों के भगवान के प्रति भय कम होता है, वो भक्ति करते ही नहीं और करते भी है तो शास्त्र नियम त्याग कर अपनी मनगढ़ंत हिसाब से भक्ति करते हैं, जो गीता की अध्याय 16 और श्लोक नंबर 23 और 24 के अनुसार गलत प्रथा है। इसीलिए भक्ति के दौरान निश्चित रूप से भगवान से जो लाभ प्राप्त होनी थी वो प्राप्त नहीं होते और लाभ ना होने के कारण वो धीरे धीरे अविश्वासी अर्थात नास्तिक बन जाते हैं। फिर अमीर बनने के लिए वो रिश्वत लेते हैं, चोरी डकैती के रास्ते अपनाते हैं, पर ये सारी रास्ते सही ना होने के कारण परमात्मा के विचार में वो अपराधी बन जाते हैं और स्वाभाविक तौर पर वे तरह तरह की कष्ट भोगने पर मजबूर हो जाते हैं। मनुष्य परमेश्वर की प्रावधान को भूल जाते हैं कि जो उनके भाग्य में मिलने हैं उससे अधिक लाभ नहीं किए जा सकते और अगर नाजायज तरीके से धन इकट्ठे कर भी लिए तो वो ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं। आइए इसी बात को क्लियरली समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति अपने एकमात्र पुत्र को सुखी देखने के लिए और उसके भविष्य को सुधारने हेतु तरह तरह की गैर कानूनी तरीके से धन की रोजगार किया करते थे। कुछ वर्ष बाद पिता को खबर मिली, बेटे की हेल्थ रिपोर्ट में खबर मिली कि बेटे की दोनों किडनी ही खराब हो चुके हैं। पिता ने बहुत कोशिश करके दोनों किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए, पर इसके खर्चे आए 3 लाख रुपए। उन्होंने इतने दिन नाजायज तरीके से जितने भी धन कमाए थे सब निकल गए, ऊपर से कुछ उधारी में भी पड़ गए। कुछ वर्ष बाद बड़ी धूमधाम से बेटे की शादी करा दी गई। 6 महीने भी ना बीता, 6 महीने के भीतर ही एक बस दुर्घटना में उस एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। अब सोचिए, जिस पुत्र के लिए ये सब कर रहे थे वो पुत्र ना रहे, धन तो पहले ही निकल चुके थे, उसके हाथ में कुछ भी ना रहा, पर एक चीज अभी भी बचा रहा। क्या? उस नाजायज तरीके से कमाए हुए धन की पाप। उस पाप को शोध करने हेतु जिन लोगों से उन्होंने पैसे ठगे थे उन सभी के घर में उन्हें पशु बनकर अर्थात गधा, गाय, बैल इत्यादि बनकर वो पैसे शोध करने पड़ेंगे। पर जो लोग शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं भगवान उनकी भाग्य बदल देते हैं, क्योंकि वेद में परमात्मा के गुणों के बारे में जो वर्णन है वहां ये बोला गया है कि परमात्मा निर्धन को धनी बना देते हैं। कलयुग में भी अगर कोई सतयुग जैसा विधि अनुसार भक्ति करे तो इस कलयुग में भी हर कोई परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं। यही है इस वीडियो की हेडिंग्स। सतयुग में लोग अन्य प्राणी की मांस, मदिरा आदि की सेवन नहीं करते थे, किसी भी तरह की नशा, तंबाकू इत्यादि नहीं करते थे, क्योंकि भक्ति के कारण उनमें ज्ञान था ये सारी वस्तुएं सेवन के पश्चात कौन सी पाप उन्हें होने हैं। अगली सारी वीडियोस में हम भी सुनेंगे कि इन सब वस्तुओं से कैसे हम में भी पाप आते हैं।